अगर रियल में आपके सामने कोई बंदा बड़ा होगा तो आप उसकी मजबूरी और उससे बात करके कभी पूछना। ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, पर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसी किसी के साथ ऐसी घटनाएं, लोग किसी को खुश नहीं कर सकते तो हम किसी को। तो मैं आपका अपना भाई अजय कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हों। आज हम बात करने वाले हैं समाज में कैसे रहें और लोगों को बीच रह करके लोगों को कैसे खुश रखने ट्रिक बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो में। आज का वीडियो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बने रहिए। मेरे समाज में रहने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान देना होता है जिससे कि हम समाज में अच्छे से रह सकें और लोग बाग हमसे अच्छे से बात करें और लोगों से हम अच्छे से बात करें। दोस्तों, सबसे पहले समाज में रहने के लिए हमें बोलना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज में जाएंगे, बोलेंगे, तभी लोग बाग हमें जानेंगे, पहचानेंगे, तभी हमसे बोलना शुरू करेंगे। क्योंकि समाज में एक पहचान बनानी होती है। वो पहचान बनाने के लिए हमें एक दूसरे से जुड़ना पड़ता है। अगर एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी हम लोगों का संपर्क अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर समाज में रहना है तो संपर्क बना के रखना है और एक दूसरे से हिल मिल करके अच्छे से और खुशी खुशी रहना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। क्योंकि समाज में रहने का यही मतलब होता है कि अगर एक दूसरे की हेल्प करें। किसी की अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानी है, तो कोशिश कीजिए उसके दिक्कत परेशानियों पर उसकी मदद कीजिए। इसी को कहते हैं समाज में रहना और अच्छे इंसानों की पहचान यही होती है। आप देखते होंगे जो अच्छा व्यक्ति होगा वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प मदद करता रहता है। वो क्यों करता है? क्योंकि उसको समाज में रहना है और समाज में बना के चलना है, इसीलिए वो ऐसा कुछ करता है। समझ रहे हैं आप? और लोगों के बीच पहचान बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर पहचान बनाएंगे लोग बाग हमें पहचानेंगे, जानेंगे कौन है ये, हमारा दोस्त है, हमारा यार है, हमारा जो भी कुछ है, जैसा भी अपना को समझते होंगे, जैसे भी समझेंगे दोस्तों, वैसे ही आपको अपना समझेंगे। धीरे धीरे जैसे कि आप व्यवहार बनाएंगे वो आपको जानेंगे, जानने के बाद आपको अपनापन महसूस होने लगेगा, एक दूसरे के बीच में अच्छापन महसूस होने लगेगा, जब जिससे कि हम लोगों की जान पहचान घनिष्ठ होगी। हमको अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है या आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो हम लोगों को एक दूसरे से हेल्प मिल सकेगी। किसी भी प्रकार की हेल्प मिल सकती है दोस्तों, जैसे पैसा हो गया, शारीरिक मदद हो गई या अन्य अन्य प्रकार की मदद, निम्न प्रकार की मदद हो सकती है। इसलिए हमें पहचान बनाकर रखना चाहिए और एक दूसरे से मिल करके रखना चाहिए। हमें कभी किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की घृणा नहीं रखना चाहिए, मन में किसी प्रकार की बात नहीं रखना चाहिए। अगर आपके मन में किसी प्रकार की बात है तो उसके सामने व्यक्त कीजिए। आप व्यक्त करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इसलिए आप कहीं भी जाइए, किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, आप वहां पास शांत मत रहिए, वहां पास लोगों से बोलिए, हाव भाव से बोलिए, जिससे कि आप पहचाने जाओ। क्योंकि अगर कहीं भी जाओगे, जब बोलोगे तभी पहचाने जाओगे, ऐसे वरना कोई नहीं पहचानने वाला है आप लोगों को। क्योंकि जब जाओगे शांत खड़े रहोगे, सामने वाला बंदा भी नहीं बोला, तुम भी नहीं बोले, तो कैसे पहचान, कैसी परिचय? आपको ना वो जानेगा ना आप उनको जानोगे। आप जब बोलोगे, अगर आप किसी एक व्यक्ति से बोलोगे तो वहां पास खड़े अन्य लोग भी हैं, धीरे धीरे उनसे भी बोलोगे, आपका परिचय बढ़ेगा, आपका नाम पूछेंगे, गांव पूछेंगे, आप उनसे नाम पूछोगे, गांव पूछोगे, तो इसी तरह से धीरे धीरे आपकी पहचान बढ़ जाएगी। क्योंकि पहचान बनाना भी एक टैलेंट है दोस्तों, क्योंकि हमें पहचान बना कर रखना चाहिए। अगर हमें कहीं भी जाते हैं या हमें पहचान वाले मिल गए और हमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है तो हम उनसे शेयर कर सकेंगे, शायद हो सकता है उनसे हमारी कोई मदद मिल जाए। तो इसलिए हम लोगों को पहचान बना कर रखना चाहिए और समाज में अगर रहना है तो लोगों की मदद करते रहना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बूढ़ बुजुर्ग है या कोई अन्य व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसकी दिक्कत को सॉल्व कीजिए। आपसे जितना हो सके उतना उनकी मदद कीजिए, ताकि वो आपको अच्छा व्यक्ति समझे और अपना समझे और हम सब लोगों के बीच एक प्रकार के अच्छी पहचान बन सके और लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कोई व्यक्ति पैदल चल रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, उनके पास भाई साधन नहीं है या किसी कारणवश वो पैदल जा रहे हैं, आप उनको देखा तो आप उनके पास गाड़ी रोकिए, उनसे नमस्कार या जो भी कुछ अपने हिसाब से बोलिए। उसके बाद उनसे पूछिए अंकल जी, ताऊ जी, या जो भी जैसा अपने हिसाब से, एज के हिसाब से आप उनसे बोलिए और उनसे अपने हिसाब से बोलिए आप कहाँ जा रहे हैं। वो अगर आप जिधर आप जा रहे हैं अगर उधर वो भी जा रहे हैं
तो आप उनको अपने बाइक में हो या साइकिल में हो या किसी भी प्रकार के साधन में हो तो उनको भी उसी में बैठा लीजिए, अगर जगह है तो बैठा लीजिए और उनसे बातें करते हुए, जान पहचान बनाते हुए आप उनको उनके स्थान पर छोड़ दीजिए। अगर उससे पहले आपको रुकना है तो आप वहां पास उनको उतार दीजिए और किसी अच्छे साधन में उनको बैठा दीजिए, बोल दीजिए आप जाइए, अच्छे से बात कीजिए, उसके बाद आप उनको भेज दीजिए ताकि अगर वो जाए कहीं तो आपको याद करें और लोगों के बीच आपकी बात बताएं। वो लोगों से बताएं कि हम कहीं गए थे, हमें एक लोग मिले थे, वो बहुत अच्छे थे, हमारी हेल्प किया, हम पैदल जा रहे थे, उसने देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोका और उसके पास हमें बैठा करके हमें छोड़ा, हमारी मदद किया। ऐसे बंदे होने चाहिए, ऐसे लड़के बहुत अच्छे लड़के होते ताकि आपकी तारीफ हो सके। क्योंकि दोस्तों तारीफ, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी तारीफ करवाइए, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों की मदद कीजिए। मदद करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आज हम मदद करेंगे, हम किसी और की मदद करेंगे तो कल हमें भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसी जगह पर हम भी रहते हैं, उसी जगह पर आप लोग भी रहते हैं। आज हमें दिक्कत हुई है, कल आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं यही कहूंगा आप लोगों को, प्लीज एक अच्छी पहचान बनाइए, लोगों के बीच रहना सीखिए, लोगों के दिल में बसना सीखिए, लोगों के दिल में कैसे बसा जाता है, लोगों के बीच कैसे रहा जाता है, ये सारा कुछ सीखिए। और किसी को गलत मत बोलिए, आप किसी को गलत मत बोलिए। अगर आपको कोई दो चार शब्द गलत बोल रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि ये मुझे नहीं कह रहा है, ये अपने आप को कह रहा है। वो कैसे सोचोगे वो भी सीख लीजिए। वो जानते हो कैसे सोचोगे? मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है अपने मुंह से, अपने जबान से, तो ये बताइए वो जब वो खा रहा है अपने मुंह से खा रहा है तो उसी के पेट में तो जाएगा, किसी और के पेट में जाएगा? नहीं दोस्तों, किसी और के पेट में नहीं जाएगा, वो उसी के पेट में जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब ये खाना खाता है इसी के पेट में जाता है, तो ये अपने मुंह से गाली दे रहा है तो ये अपने के ही तो दे रहा है। आप इसी प्रकार समझ करके आप उससे कुछ मत बोलिए और वहां पास शांतिपूर्वक चले आइए। आपको उससे कुछ नहीं बोलना, वो जब तक आपको देखेगा तब तक बोलेगा। जैसे ही आप उसकी नजर से हटें वैसे वो सारा कुछ भूल गया, मैं किसको क्या बोला, किसको क्या नहीं बोला। वो आपको एक फिर अच्छा इंसान समझने लगेगा। वो अच्छा इंसान कैसे समझने लगेगा? क्योंकि आपने उसको पलट कर जवाब नहीं दिया तो वो समझ जाएगा यार ये बंदा बहुत अच्छा है, हमें पलट कर जवाब नहीं दिया। जब अगर वो समझदार बंदा होगा तो अपने आप पर वो खुद शर्मिंदगी महसूस करने लगेगा कि यार ये बंदा कुछ नहीं मुझे बोला पर मैं इसको गाली दे रहा हूँ, तो वो खुद समझ जाएगा। और वो तुम्हें फिर उसके बाद वो अगर कभी भी तुमको मिलेगा तो आपको कभी गाली नहीं देगा और आपसे वो बहुत अच्छे से बोलेगा। ये मैं आजमाई हुई बात बता रहा हूँ आपको 100% दोस्तों। अगर आपको विश्वास ना हो, आपके साथ कभी ऐसी घटना घटे तो आप ऐसे ही ट्रिक, मेरी ही ट्रिक अपनाना, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना, आपको रिजल्ट 100% 2 दिन में मिल जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे दोस्तों। इसलिए हमेशा मैं यही कहूंगा कि अगर कोई सामने वाला बंदा हमसे कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसका जवाब मत दो, आप उसको सुन लो और चले आओ। ये समझो कि मुझे कोई कुछ नहीं कहा, बस ये समझ करके आप चले आइए, वो खुद अपने आप समझ जाएगा। फिर दोस्तों अगर वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो अपने लिए करता है। अगर हम खेत में जो बोएंगे वही काटेंगे, तो इसलिए अगर जो व्यक्ति जो कुछ करेगा वो अपने लिए करेगा। समाज में रहना है, हिलमिल कर रहो। अगर चाचा है, दादा है, कोई है, अगर आपको कहीं पास मिलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, घर में मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, आप उनसे अच्छे से बोलिए। जो भी कुछ अपना रिश्ता समझते हो या जैसा भी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी जैसा समय ऐसे बोलिए। अपना राम राम है, नमस्कार है, वालेकुम सलाम, कुछ भी अपना अपने नियम के अनुसार और अपने बिरादरी के हिसाब से जो जैसा मानता है वैसे अपना बोलिए। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग एक दूसरे को मान सम्मान दीजिए और समाज में रहिए। समाज में रहना बहुत बड़ी बात है, समाज में रहना बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पास टाइम है, पहले तो आप आज के युग में आप लोग देखते हैं किसी के पास टाइम नहीं रहता। अगर किसी के पास टाइम है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको लगता है कि आज यार हमें घूमने का मन है या हमें एंजॉय करने का मन है, तो आप जाइए, लोगों के बीच जाइए और लोगों से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, अच्छे से मिलिए, उनसे बोलिए। इसे कहते हैं दोस्तों सामाजिक। उनका दिल जीतिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति का आपने दिल जीत लिया तो जानते हो आपको क्या समझेगा? वो आपको एक भगवान के समान मानेगा, क्योंकि किसी का दिल जीत लिए तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ दोस्तों, एक बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें गरीबी और अमीरी का कभी फर्क नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर
आज हम गरीब हैं, कल अमीर हो सकते हैं, और आज अगर अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं। ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। उसके कर्म और समय उसका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वो गरीब है। कोई गरीब रहना नहीं चाहता, बस उसके पास एक प्रकार की मजबूरी है जिससे वो गरीब है। पर वो हमेशा कोशिश यही करता है, चाहे जो कोई हो, चाहे हम हो या आप हो या कोई और हो, हमेशा उसके मन में यही रहता है, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास कार हो जाए, गाड़ी हो जाए, वर्कर पड़े रहे काम करने वाले, इत्यादि निम्न प्रकार की बातें सोचते हैं। पर दोस्तों, मैं मानता हूं कि सारी बातें नहीं पूर्ण हो सकती, पर बहुत सारी बातें जो पूर्ण हो सकती हैं अगर हम लोग कोशिश करें। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम समाज में बैठे हैं, हमारे सामने या हमारे पास कोई गरीब व्यक्ति आ गया तो उसको उतना ही मान सम्मान दो जितना एक बड़े आदमी का दे सकते हो, क्योंकि इंसान दोनों लोग हैं, गरीब और अमीर इंसान दोनों हैं। बस फर्क इतना है कि उसके पास पैसा है, वो अपनी शान शौकत बहुत अच्छे से पूरी करता है, और गरीब जो है वो अपनी शान शौकत अपने घर परिवार को देख करके करता है, अपने हिसाब से करता है। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने हिसाब से करता है। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आप कभी गरीबी और अमीरी का फर्क मत लगाना और उसको मान सम्मान वैसे ही देना, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे को चोट पहुंचा रहे हो तो बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी को खुश नहीं कर सकते तो हम उसको रुला भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा अधिकार उतना ही है कि हम किसी को खुश कर सकें पर रुला ना सकें। ये हमारा नियम होता है और हमारा अधिकार है कि हम लोगों को खुश रखें और मान सम्मान दें। वैसे ही समाज में अगर हम किसी को गलत बोलते हैं या ऐसे भी किसी को हम गलत बोलते हैं तो हमें गलत का परिणाम हमें ही मिलेगा। ये मत सोचिए हमने उसको गलत बोला, हम शेर बन गए या हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने उसे गलत बोला, निर्लज्जा किया। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, ऐसा सोच करके आप लोग खुशी मत होइए। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो आपको भी दुख मिलेगा। आप लोग एक इंसान होकर के इंसान को दुखी किया है, पर आप ये मत सोचिए अगर शेर है तो शेर को सवा शेर भी है, क्योंकि अगर जंगल में शेर है तो शेर हमेशा शेर नहीं रहता, कभी सियार भी हो जाता। जानते हो वो क्यों हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है, जब भीड़ में लोग पड़ जाते हैं ना तो अच्छे अच्छे शेर सियार बन जाते हैं। जब लोगों के बीच पड़ जाते हैं और जब उनका समय खराब चलने लगता है तो वो सियार अपने आप बन जाते हैं। इसलिए कहते समय बड़ा बलवान होता है, समय कब किसको क्या बना दे कोई पता नहीं। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हमारा समय बदल जाए, हम आपको इससे भी बड़े आदमी बन जाएं और अच्छे अच्छे स्थानों पर जाएं, लोग बाग हमसे मिलने आने लगे, तो ये समय है, ये समय का चक्र कोई नहीं जानता। ये सब आप मेहनत कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आपको फल जरूर मिलेगा। बस समय का इंतजार कीजिए, आप समय का इंतजार कीजिए और मेहनत करते रहिए। आप मेहनत करने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि अगर आपने मन में सोच लिया कि हमें आगे बढ़ना है, आप बढ़ जाएंगे। बस आप बढ़ने की सोचिए। पर हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखिए, आप किसी को अनभला मत सोचिए। आप किसी को अनभला मत सोचिए। अनभला का मतलब जैसे कि आपके यहाँ या आपके पास कोई व्यक्ति बढ़ रहा है या अच्छा खासा कमा खा रहा है तो आप उसको ये मत सोचिए कि हम अरे ये बहुत आगे जा रहा है, हम इसको कैसे गिराएं या कैसे इसको डाउन करें, ये गरीब बन जाए। ऐसा मत सोचिए, ये हम लोगों की सोच गलत है। अगर समुंदर से हम एक बाल्टी पानी निकाल लेंगे तो समुंदर का पानी कम नहीं हो जाएगा। ठीक उसी तरह उस अमीर आदमी या उस सक्सेसफुल आदमी के साथ आप कोई गलत करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर थोड़ा बड़ा फर्क पड़ेगा तो उसका फिर बन जाएगा, क्योंकि उसने उतना बना लिया होगा कि आप लोगों के गिराने से वो नहीं गिरेगा, वो आगे जाएगा। कहते नहीं है, अगर पौधा बढ़ता है तो सबसे पहले वो जानते हो किस चीज को ध्यान देता है? जड़ को ध्यान देता है। अगर वो जड़ मजबूत करेगा तभी वो मजबूताई उसमें होगी। अगर वो उसकी जड़ मजबूताई में नहीं है तो वो गिर जाएगा। इसलिए पौधा है वो भी इतना समझदार है कि हमें अपनी जड़ मजबूत करके चलना। ठीक उसी तरह एक अमीर आदमी पहले वो अपनी जड़ मजबूत करता है, जब उसकी जड़ मजबूत हो जाती है तब उसमें शाखाएं फोड़ता है। वो क्यों शाखाएं फोड़ता है? आगे बढ़ने के लिए। और आप लोग सोचें कि यार इसको हम गिरा दें या हम इसको कमजोर बना दें, तो आप उसके बारे में गलत सोचते हैं। आप उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, आप उसको देख करके उसकी ट्रिक अपनाओ,
उससे पूछो, उससे मिलो, कह दो भैया हमें भी बड़ा आदमी बनना। आप उससे पूछिए आप कैसे बने हो, क्या किए हो। अगर रियल में आपके सामने कोई बंदा बड़ा होगा तो आप उसकी मजबूरी और उससे बात करके कभी पूछना। ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, ज्यादा तो नहीं कहता हूँ, पर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। किसी किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटी होती हैं। चाहे आप कभी सक्सेसफुल इंसान के पास पूछना जो आपके सामने बड़ा हो, आप उसके पास कभी जाना और पूछना आप इतने बड़े बन गए हैं, आप इतना बड़ा बनने का राज क्या है। तो अगर वो फ्रेश मूड में होगा और अच्छे मूड में होगा तो आपको सारी बात बताएगा। उसने साधारण नहीं बना होगा बड़ा आदमी, पहले उसने लोगों की ठोकरें खाई होगी, बातें सुनी होगी, मेहनत किया होगा, मजदूरी किया होगा। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। वो क्यों बना? उसने अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा, अपना एक मन में लगन बना लिया और मेहनत किया, उसने आगे बढ़ गया। आज वो इतना बड़ा होगा कि उसके घर में, ऑफिस में काम करने वाले वर्कर पड़े होंगे। क्यों पड़े होंगे? क्योंकि उसने दिक्कत और परेशानी का सामना किया है, इसलिए वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी दिक्कत परेशानियों से कभी डरिए मत और दिक्कत परेशानियों का सामना कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज में सक्सेस होना चाहते हैं तो दिक्कत परेशानियां आती हैं। मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।